नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सर फिर से हाजिर हूँ। टेंस में आगे बढ़ने को हम लोग आज 11वां टेंस पढ़ेंगे, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, इसकी पहचान भी पास्ट कंटिन्यूअस की तरह ही होती है, बस अंतर इतना है कि इसमें कार्य के शुरू होने का समय दिया होता है। ठीक है, देखते हैं पहचान। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं और तथा कार्य के शुरू होने का समय भी दिया होता है। ठीक है ना, क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे ये पास्ट कंटिन्यूअस में भी आते हैं, लेकिन अगर समय दिया होगा तो वह टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का माना जाएगा। ठीक है, और यदि समय नहीं दिया है तो वह केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। ठीक है, अब सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव का है यानी सकारात्मक है, साधारण है, तो उसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम के लिए सेंस या फॉर। और सेंस या फॉर कल हमने आपको समझाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि सेंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए, जैसे टाइम जो एक्यूरेट टाइम होता है घड़ी का AM PM या ओ क्लॉक में, और जो डेज नेम होते हैं, दिनों के नाम, महीनों के नाम, साल, ठीक है, इन सब में सेंस का प्रयोग करते हैं। और प्राकृतिक समय सुबह, दोपहर, शाम, रात, इन सब में भी सेंस लगाते हैं। और फॉर अनिश्चित समय जैसे 10 दिनों से, 5 घंटे से, 2 मिनट से, इन सब में फॉर लगाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। राम 10 बजे से पत्र लिख रहा था। ठीक है, देखिए रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन समय दिया है क्रिया के होने का। कब से लिख रहा था? 10 बजे से, यानी यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हुआ। आइए बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, हैड बीन, इसमें सहायक क्रिया हैड लगती है और बीन जोड़ दिया जाता है क्योंकि यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वर्ब हमारा लिखना, राइट, ING लगा देंगे, राइटिंग। क्या लिख रहा है? अ लेटर। कब से? 10 बजे से। दोस्तों, अभी हमने बताया आपको निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं 10 बजे से, यानी 10 o'clock या एक निश्चित समय है, तो इसमें हम 10 o'clock में सिंस लगा देंगे, सिंस 10 o'clock। राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 o'clock। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। तो उसमें क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, हैड के बाद नॉट जोड़ देते हैं। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, बीन के बाद नहीं, बीन के पहले नॉट लगेगा, हैड के बाद। हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम के लिए। इस एग्जाम्पल देख लेते हैं। वे सुबह से कपड़े नहीं धुल रहे थे। ठीक है दोस्तों, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन सुबह से समय दिया हुआ है, यानी यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हुआ। आज बनाते हैं। दे नेगेटिव सेंटेंस है, हैड नॉट बीन, वर्ब है धुलना, वॉश में ING लग जाएगी, वॉशिंग, क्या नहीं धुल रहे थे? क्लॉथ्स। कब से? सुबह से। दोस्तों, अभी हमने कहा प्राकृतिक समय है, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, यानी सिंस मॉर्निंग। दे हैड नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों, नियम आपने जैसा अब तक पढ़ा है हर टेंस में, वही यहाँ भी वैसे ही नियम है, केवल सहायक क्रियाएं बदल जाती हैं। जैसे पहला नियम, जब क्या शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सबसे पहले क्या आती है? सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। तो हैड हेल्पिंग वर्ब थी, या सबसे आगे आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, फिर ऑब्जेक्ट, और टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या अध्यापक 2 घंटे से बच्चों को गणित पढ़ा रहे थे? ठीक है,
देखिए रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन वो समय दिया है 2 घंटे से, यानी यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य हुआ। और क्या से स्टार्ट हुआ है, यानी सबसे पहले हमको सहायक क्रिया लानी होगी, हैड। सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, ठीक है। उसके बाद बीन, हैड द टीचर बीन, बीन लगाना मस्ट है दोस्तों, कंटिन्यूअस टेंस है इस वजह से। वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच में आईएनजी लग जाएगी। टीचिंग, क्या पढ़ा रहे थे, मैथ्स, टीचिंग मैथ्स, किसको, बच्चों को, ठीक है। टू द स्टूडेंट्स, कब से, 2 घंटे से दोस्तों, 2 घंटे से, या फिक्स यानी निश्चित समय तो है नहीं, इस वजह से हम इसके लिए फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। हैड द टीचर बीन टीचिंग मैथ्स टू द स्टूडेंट्स फॉर 2 आवर्स, ठीक है दोस्तों। अगला नियम है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया हो तो क्या करते हैं, उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को सबसे पहले लिखा जाता है, फिर सहायक क्रिया हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर टाइम के अकॉर्डिंग। इसके एग्जांपल देखते हैं। तुम 4 दिनों से कहाँ रह रहे थे, ठीक है। रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन समय दिया है 4 दिनों से, यानी यह सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हुआ, ठीक है। और कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, बीच में आया है, तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखी जाएगी वेयर, और उसके बाद सहायक क्रिया हैड, सब्जेक्ट तुम, यू, फिर बीन, वर्ब क्या है, रह रहे थे यानी लिविंग, लिव में दोस्तों ई हटाकर आईएनजी लग गई। वेयर हैड यू बीन लिविंग, कितने दिनों से, 4 दिनों से, 4 दिनों से यह भी कोई निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ भी फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 4 डेज, ठीक है दोस्तों। अगला नियम, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, ठीक है। इनमें से कोई भी क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसकी इंग्लिश, उनसे रिलेटेड नाउन, फिर हैड, सब्जेक्ट, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर टाइम के अकॉर्डिंग। दोस्तों सब्जेक्ट ना दिया हो तो सीधे हैड बीन हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही सहायक क्रिया लगती है, हैड, ठीक है। आइए दोनों एग्जाम्पल देखते हैं। सुजीत 2 महीनों से किसकी किताब पढ़ रहा था। सुजीत 2 महीनों से किसकी किताब पढ़ रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, किसकी क्वेश्चन वर्ड है जो कि हुज, इसकी इंग्लिश हुज होती है, तो इसमें तीसरा नियम लगेगा इंट्रोगेटिव का। और 2 महीनों से समय दिया है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। सबसे पहले किसकी की इंग्लिश हो गई हुज, ठीक है, हुज, फिर रिलेटेड नाउन किसकी किताब, तो हुज बुक। सब्जेक्ट क्या है, कौन पढ़ रहा था, सुजीत, तो पहले हैड, फिर सुजीत, ठीक है, फिर बीन, फिर वर्ब क्या है, पढ़ रहा था, रीड में आईएनजी लग जाएगी, रीडिंग। 2 महीनों से, ठीक है, 2 महीनों से, ये भी निश्चित समय नहीं है, इसके लिए भी फॉर लगेगा, फॉर 2 months। हुज बुक हैड सुजीत बीन रीडिंग फॉर 2 months। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें सब्जेक्ट ना दिया हो। कितने लड़के सोमवार से विद्यालय आ रहे थे, ठीक है, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस, और सोमवार से समय दिया है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कितने लड़के, हाउ मेनी काउंटेबल है, लड़के बॉयज़, ठीक है। हैड सब्जेक्ट क्या कोई दिया है, कौन आ रहे थे, लड़के तो नाउन हो गया, यानी कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम सीधे हैड बीन लिखेंगे। हैड बीन वर्ब है, आ रहे थे, कम में आईएनजी लग जाएगी, कमिंग, कहाँ, टू स्कूल, ठीक है। कब से, सोमवार से दिन का नाम है, निश्चित समय, निश्चित दिन है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मंडे, ठीक है दोस्तों।
अगला नियम है चौथा नियम, हु अगर आया हो तो हु प्लस हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। ठीक है, इसे एग्जांपल देख लेते हैं। हमें 2 साल से कौन कहानी सुना रहा था। ठीक है दोस्तों, देखिए रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, 2 साल से समय दिया है यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन यानी हु का नियम लगेगा, हु, हैड बीन, वर्ब है सुनाना, टेल में आईएनजी लग जाएगी, टेलिंग क्या सुना रहा था, स्टोरी, द स्टोरी। ठीक है, कब से, 2 साल से, फॉर 2 years। हु हैड बीन टेलिंग द स्टोरी फॉर 2 years। दोस्तों एक चीज़ छूट गई, हमें ठीक है, टेलिंग द स्टोरी, टेलिंग अस द स्टोरी फॉर 2 years। हम अस को यहाँ भी लिख सकते हैं, द स्टोरी टू अस, हमें आगे लिखने के लिए टू लगाना होगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक के वाक्य के साथ साथ नकारात्मक भी हो। ठीक है, तो इसमें नॉट का प्रयोग बढ़ जाता है केवल सब्जेक्ट के बाद। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बीन नॉट ना लिख करके हमें नॉट बीन लिखना होगा। अगर हम बीन नॉट लिखेंगे तो यह सेंटेंस गलत माना जाएगा, रूल गलत हो जाएगा। हमें नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही लगाना चाहिए। ठीक है, रूल वही है, जब क्या शब्द वाक्य के पहले आया हो तो हैड सबसे आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर। क्या वे 10 मिनट से हमारा इंतज़ार नहीं कर रहे थे। दोस्तों नेगेटिव भी है तो हमें इसका ध्यान रखना होगा। नहीं भी आया है और क्या से स्टार्ट हुआ है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव का पहला नियम। सबसे पहले क्या से स्टार्ट हुआ, यानी हैड, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे, हैड दे, फिर नेगेटिव है तो नॉट बीन। दोस्तों नॉट बीन, बीन नॉट नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात को। नॉट बीन, वर्ब क्या है, इंतजार करना, यानी वेट में आईएनजी लग जाएगी, वेटिंग। दोस्तों वेट के साथ हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं, वेटिंग फॉर हमारा अस, कब से, 10 मिनट से। 10 मिनट निश्चित नहीं है यानी फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 10 मिनट्स। हैड दे नॉट बीन वेटिंग फॉर अस फॉर 10 मिनट्स। अगला दोस्तों सेकंड रूल है, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर। रमेश सन 1990 से इस घर में क्यों नहीं रह रहा था। ठीक है दोस्तों, देखिए रह रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, लेकिन समय दिया है 1990 से, यानी यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। और क्यों इंट्रोगेटिव वर्ड है, बीच में आया है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाएगी। नेगेटिव भी है क्योंकि नहीं भी आया है। ठीक है, तो इस इंट्रोगेटिव वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले वाई, फिर हैड, सब्जेक्ट है रमेश, फिर नेगेटिव है नॉट बीन, वर्ब है रह रहा था, रहना, लिव में आईएनजी लग जाएगी, लिविंग, कहाँ पर, इस घर में। ठीक है, इस घर में, इन दिस हाउस, कब से, 1990 से। दोस्तों सन के साथ क्या लगाते हैं, सिंस 1990। ठीक है, सॉरी दोस्तों, वाई हैड रमेश नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1990। ठीक है, अगला नियम है हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, उसके साथ रिलेटेड नाउन, फिर हैड, सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग सिंस या फॉर। दोस्तों यहाँ पर भी सब्जेक्ट अगर दिया हो
तो हैड के बाद सब्जेक्ट फिर नॉट बीन लगाएंगे, और यदि सब्जेक्ट ना दिया हो तो सीधे हैड नॉट बीन लिखेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। पिताजी मुझे 1 महीने से कितना पाठ नहीं पढ़ा रहे थे। ठीक है, पिताजी 1 महीने से मुझे कितना पाठ नहीं पढ़ा रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस, 1 महीने से समय दिया है यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और कितना पाठ यानी हाउ मेनी या हाउ मच वाला रूल लगेगा। तो कितना पाठ तो लेसन को हम काउंट कर सकते हैं, यानी हाउ मेनी का प्रयोग किया जाएगा। हाउ मेनी लेसन्स, सब्जेक्ट हैड के बाद फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, पिताजी, द फादर। ठीक है, हाउ मेनी हो गया, उसके साथ रिलेटेड नाउन हो गया लेसन्स। ठीक है, उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट है पिताजी, फिर नेगेटिव है तो नॉट बीन, फिर वर्ब है हमारा पढ़ाना, टीचिंग, आईएनजी लग जाएगी, टीचिंग। ठीक है, किसे, मुझे, मी, कब से, 1 महीने से, तो ये निश्चित नहीं है, फॉर 1 मंथ। ठीक है दोस्तों, फॉर 1 मंथ। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट ना दिया हो। कितनी चिड़ियाँ सुबह से नहीं चहचहा रही थीं। ठीक है, रही थी पास्ट कंटिन्यूअस, और सुबह से समय दिया है यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए बनाते हैं। कितनी चिड़ियों को काउंट कर सकते हैं यानी हाउ मेनी बर्ड्स। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, कौन नहीं चहचहा रही थी, चिड़ियाँ, वो तो सब्जेक्ट हो गया यानी सब्जेक्ट नहीं दिया है, सॉरी नाउन हो गया, चिड़ियाँ नाउन है यानी सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम हैड नॉट बीन एक साथ लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है। हाउ मेनी बर्ड्स हैड नॉट बीन, वर्ब है हमारा चहचहाना, चहचहाने की इंग्लिश होती है चिर्प, उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, चिर्पिंग। ठीक है, हाउ मेनी बर्ड्स हैड नॉट बीन चिर्पिंग, सुबह से टाइम दिया है, सुबह निश्चित समय है, एक प्राकृतिक समय है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल हो गए मेरे हाउ मेनी हाउ मच के लिए। और दोस्तों आगे अगला नियम है, चौथा रूल, लास्ट रूल है, हु यानी कौन आया हो अगर वाक्य में। ठीक है, इंट्रोगेटिव टू निगेटिव सेंटेंस में, तो हु प्लस हैड नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और टाइम के लिए सिंस या फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं। कौन यहाँ पिछले कई दिनों से टहलने नहीं आ रहा था। ठीक है, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कई दिनों से समय दिया है यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए बनाते हैं। हु हैड नेगेटिव है, नॉट बीन, वर्ब क्या है, आना। दोस्तों यहाँ दो वर्ब हैं, एक टहलना और एक आना, तो दो क्रियाएं जब दी हों एक साथ एक ही वाक्य में और वो भी एक ही सब्जेक्ट के साथ, तो उस कंडीशन में हम दोनों क्रियाओं में से ये डिसाइड करते हैं कि पहले कौन सी क्रिया होगी। जैसे यहाँ पर टहलने नहीं आ रहा था, दोस्तों नहीं आ रहा था तो आएगा तब तो टहलेगा। ठीक है, तो यहाँ हम आने को पहले मेन वर्ब मानेंगे और टहलने को इन्फिनेटिव में बनाएंगे यानी टू लगा करके। तो कम को हम मेन वर्ब मानेंगे, कम में आईएनजी लग जाएगी, कमिंग। ठीक है, अब जो टहलना जो दूसरा वर्ब है उसको हम इन्फिनेटिव में या फॉर लगा के लिखते हैं, कमिंग फॉर वॉक। ठीक, किस लिए नहीं आ रहा था, टहलने के लिए। ठीक है, तो के लिए की इंग्लिश फॉर होती है तो हमने फॉर वॉक लिख दिया। वो हैड नॉट बीन कमिंग फॉर वॉक। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ, हियर
पिछले कई दिनों से, तो यह निश्चित नहीं है, तो फॉर लास्ट, पिछले की इंग्लिश लास्ट होती है, फॉर लास्ट सेवरल डेज या मेनी डेज, सेवरल डेज, सेवरल में इस दोस्तों कई दिन, कई होता है, सेवरल मतलब कई, ठीक है। फॉर लास्ट सेवरल डेज या मेनी डेज भी लिख सकते हैं, लेकिन मेनी से ज़्यादा बेटर सेवरल होगा। तो सेंटेंस हमारा हो गया, हु हैड नॉट बीन कमिंग फॉर वॉक हियर फॉर लास्ट सेवरल डेज। हम हियर को यहाँ भी लिख सकते हैं, कमिंग हियर फॉर वॉक हियर, सॉरी कमिंग हियर फॉर वॉक फॉर लास्ट सेवरल डेज। देखिए दोस्तों, ये फॉर वॉक के लिए लगाया गया है, क्योंकि वॉक के पहले हमेशा फॉर का प्रयोग होता है, और लास्ट ये जो समय दिया है अनिश्चित समय है, इसके लिए भी हमने फॉर लगाया है। ये टाइम के लिए लगाया गया, और ये सेंस, इसका सेंस यहाँ हमें के लिए का सेंस चाहिए था तो लगाया गया। ये दोनों अलग अलग सेंस में यूज़ किए गए हैं, तो ये मत सोचिएगा दो दो बार फॉर क्यों लगाया गया यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एक्सरसाइज भी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये डाउट्स, आपके जो डाउट्स हैं क्लियर भी हो रहे होंगे मेरे नोट्स से, मेरे जो टॉपिक से। और हम लोगों ने आज 11वां टेंस कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे, और इसके बाद मैं दोस्तों एक्टिव पैसिव स्टार्ट करूँगा। जिन भाइयों बहनों को या मेरे स्टूडेंट्स को एक्टिव पैसिव नहीं समझ में आया है, वो ज़रूर परसों से एक्टिव पैसिव को पढ़ेंगे, मेरे नोट्स को देखेंगे, वीडियोस को देखेंगे, और ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।